जानवरों से मुतल्लिक दांत टूटने ना टूटने के हवाले से गलतफहमी पाई जाती है कि कुर्बानी के जानवर के दांत टूटे होना लाजिम है या ना टूटे होना लाजिम है। फिर बाद लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं जनाब दांत टूटे होना लाजिम है, बाद कहते हैं नहीं टूटे होना लाजिम नहीं है। तो इसमें बहुत से लोग कशमकश का शिकार हैं। आइए हम देखते हैं कि दांत टूटने का सबब क्या है। याद रखिए दांत दो वजह से दूध के टूटते हैं। एक तो उनकी जो है वो उम्र ऊपर बढ़ रही होती है, इस वजह से दांत टूटते हैं। दूसरी वजह ये भी होती है कि जो जानवर जंगलों में या ज़मीन से घास उखेड़-उखेड़ कर, काट कर खाते हैं, खुद ही चरते हैं, उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं। अब बाद दफ़ा ऐसा भी देखने को मिला है जो जानवर पालते हैं उनके ज़रिए कि जानवर 2 साल का हो चुका है और दाँत उसके अभी तक नहीं गिरे और बाद दफ़ा 2 साल का भी नहीं होता, दाँत गिर जाते हैं। तो इससे पता ये चला कि जानवर के दाँतों का ताल्लुक उम्र से नहीं है। हाँ, अंदाज़ा तख़मीना लगाया जा सकता है कि 2 साल का हुआ है तो हो सकता है जो है ये दाँत गिराना शुरू कर दे। ज़रूरी नहीं है, ये निशानी नहीं है कन्फर्म 100% कि दाँत गिर गए हैं तो 2 साल का हो गया है और नहीं गिरे तो अभी खीरा है, ऐसा नहीं है। इसी तरह जो छोटे जानवर हैं उसमें भी लिहाज़ा उम्र का एतबार किया जाएगा। अगर किसी के पास कोई ऐसा जानवर है जो खुद उसने पाला है, तो भले वो अपना साल का हो गया है और दाँत नहीं टूटे, तो चूँकि वो साल का हो गया, उसके दाँत ना भी टूटे तो कुर्बानी हो जाएगी। और इसी तरह आप जब मंडियों से कहीं से खरीदते हैं, तो अगले बंदों से आप इस अंदाज़ की गवाही लें जिसको शरीयत भी गवाही कहती है, कि वो यकीनी तौर पर कहें कि इसके दाँत भले नहीं टूटे, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। हाँ, ये अलग बात है अपने दिल को मुतमईन करने के लिए अगर आप इस चीज़ का भी एहतमाम करते हैं कि दाँत भी टूटे हुए हैं, तो इसको लाज़िम फ़र्ज़ ना समझें, तो ये बिल्कुल फिर जायज़ है कि दाँत टूटे होने की सूरत में भी जो है वो कुर्बानी होगी। और फिर ये जो तफ़सील है कि 2 दाँत, 4 दाँत, ये फिर जितने भी व्यापारी होते हैं और जानवर पालते हैं, उनको पता होता है कि ये आम तौर पर सिर्फ़ अंदाज़े और तख़मीने के तौर पर मालूम किया जा सकता है। अल्लाह पाक हमें ये जो इल्म है कि जानवर कब ज़िंदा होता है, कब जो है वो खीरा होता है, ये भी समझने वाला बना क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे कुर्बानियों से है, हमारे अकीक़े के मुताल्लिक़ है और ये हमारी शरई ज़रूरियात है। अल्लाह पाक हमें खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।